बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि ततो दयते विवेकः। तो मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। अगर ये धन बल से होता तो महाराज हमसे बड़े बड़े धनवान पड़े हमारा नंबर ही ना आता। और आप लोगों से पूछूं कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता किस लिए है। इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी की प्राप्ति हो जाए, यही इस जीवन की सार्थकता है। क्या? इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी की प्राप्ति हो जाए, यही सार्थकता है। क्यों? ध्यान देना। भोजन हम सब भी करते हैं और बाकी के 84 लाख योनियां है महाराज, उन सबको भी कहीं ना कहीं भोजन सुलभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। हमें भी नींद आती है और बाकी के योनियों में उनको भी नींद आती है। हमें भी डर लगता है और हमारी भी संतानें होती हैं, हमारे भी बाल गोपाल होते हैं और बाकी के जो योनियां हैं उनके भी बाल गोपाल होते हैं, उनकी भी संतानें होती हैं। हम में और उनमें समानता सेम, सब कुछ सही है, परंतु हम मानव शरीर पाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भोग योनि है, उनको भोगना ही पड़ेगा। और ज्ञान से, जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दे रखा, उस ज्ञान से स्मरण करके सोच के यदि हम अपने जीवन को सार्थक न कर पाए, इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी की प्राप्ति न कर पाए, तो बताओ हम में उनमें कोई विशेषता है? फिर तो हमारा जीवन भी उनकी तरह हो जाएगा, खा रहे पी रहे बच्चे हैं, सब कुछ उनकी तरह ही हो रहा है। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है कि इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी की प्राप्ति हो जाए, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये जो कथा का आयोजन है, ये पितरों के निमित्त है। आजकल हम सुख सुविधाओं के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए। यहां तक कि हमने बहुत जगह देखा है, बोले महाराज जी हम पितृ गया कर आए हैं, गया जी हो आए तो पितरों की पूजा हम नहीं करते। हमने कहा क्यों? बोले पंडित जी ने मना किया है। अभी भागवत कथा ही हम लोग श्रवण करेंगे। भागवत कथा में स्पष्ट रूप से जब गोकर्ण जी अपने घर आए और धुंधकारी उनके सामने प्रेत बन के खड़ा हुआ, तब गोकर्ण जी ने कहा भाई मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध सब कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा कि आप कितना भी गया तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि कर दो, हमारी मुक्ति उससे नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जो जिन पितरों का गया में भी मुक्ति नहीं होती, श्राद्ध पितरों में नहीं आते, गति नहीं होती, उनकी भागवत महापुराण से हो जाती है। फिर आप सबको पता है कि गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया और सब पूरे गांव का गांव जितने भी सुने थे सबके लिए विमान आया था। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर तब विमान आया था तो अब क्यों नहीं? भाई हम सब भी सुन रहे, हमारे लिए भी विमान आना चाहिए।
चलो मान लो विमान आ भी जाए तो कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? इसलिए महाराज संसार में, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ करते हुए परमात्मा की एक शरण प्राप्त कर लेना, अपना जीवन को सार्थक कर लेना, यही भगवान की कृपा है और मनुष्य जीवन की सार्थकता है। भागवत किसको कहते हैं? ये क्या हो रही है? भागवत हो रही है। भागवत किसको कहते हैं? आज महात्मा का दिन है। आज के दिन प्रायः महात्म्य की कथा होती है। महात्म्य की कथा में क्या होता है? आज प्रथम दिवस है, कुछ हम आपको जानेंगे, कुछ आप हमें जानेंगे, और जो आयोजन हो रहा है किस उद्देश्य से हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। तो भागवत किसको कहते हैं? भागवतः प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान के भक्त हैं उनको भी भागवत कहते हैं। 12 भागवत हैं, 12 भागवत। उसमें नारद जी हैं, भोले बाबा भी हैं, सनकादिक हैं, हनुमान जी हैं, कृपाचार्य जी महाराज, ये 12 भागवत है महाराज। तो जो भगवान का है वो भागवत है, और जो भगवान के द्वारा कहा गया है वो भागवत है। भगवान के द्वारा महाराज, ये भागवत भगवान के द्वारा कहा गया है। इस संसार में भगवान ने 2 भागवत ज्ञान गंगा बहाई है। एक भागीरथी गंगा है और दूसरी ये भागवती गंगा है। समझ में आ रहा है? एक भागीरथी गंगा है जो महाराज भागीरथ लेके आए स्वर्गलोक से पृथ्वी पर, और दूसरी ये भागवती गंगा है जो भगवान के मुख से निकली है और वेदव्यास जी ने इसकी रचना करी है। ये ज्ञान गंगा है और वो भागीरथी गंगा है। तो दोनों में बड़ा श्रेष्ठ कौन है? प्रश्न ये होता है कि जब दोनों गंगा है, वो भागीरथी गंगा है, भागवती गंगा है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो किसी आचार्यों ने कहा है कि श्रेष्ठ भागवती गंगा है। क्यों? कहते हैं कि पहली बात तो यह है, अगर आपको भागीरथी गंगा में जाना है स्नान करने के लिए तो आपको हरिद्वार या प्रयागराज या फिर जहां पे गंगा जी है वहां जाना पड़ेगा। परंतु ये भागीरथी गंगा, ये भागवती गंगा ऐसी है जिनके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं आपके पास चल के आ जाती है स्नान कराने के लिए। दूसरा, उस भागीरथी गंगा में स्नान करोगे तो आपका शरीर शीतल होगा, और इस भागवती गंगा में स्नान करोगे तो आपका मन शीतल होगा। कौन बड़ा है? शरीर शीतल होना जरूरी है कि मन शीतल होना जरूरी है? तीसरी विशेषता क्या है? कहते हैं भागीरथी गंगा में स्नान करने जाओगे तो बहुत सोच समझ के स्नान करना पड़ेगा। डूबने का डर रहता है, परंतु यहाँ लोग डूबने के लिए ही आते हैं। जितना अंदर डूब के स्नान करोगे उतना ही परमानंद की अनुभूति होगी। इसलिए भागवती गंगा श्रेष्ठ है महाराज। आज वैज्ञानिकों ने बहुत उन्नति करी है। भोजन खराब ना हो उसके सुरक्षा के लिए मशीन बना दी, फ्रीज आ गया। फ्रीज में दूध रख दो, खराब होने का टेंशन खत्म है कि नहीं? सब्जियां रख दो, खराब होने का टेंशन खत्म।
हर प्रकार की वस्तु में खराब ना हो, उनको बचाने के लिए कुछ न कुछ उपकरण आ गए हैं।